पाकिस्तान इन दिनों भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि पिछले 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ कि पाकिस्तान ऐसी भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा खराब हालात पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से पाकिस्तान में 2.5 लाख लोगों को विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा और करीब 12 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। दरअसल भारत से आने वाले नदियों के पानी से आई तबाही के बाद यहाँ का बड़ा इलाका डूब चुका है। अब आलम यह है कि ये जल प्रलय लाहौर तक पहुंच गया। अब इस भीषण हालात के लिए पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया और इसके पीछे सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने को बड़ी वजह बताया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि भारत के सिंधु जल संधि को स्थगित करने से पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति और बदतर हो गई। इसके साथ ही अधिकारियों ने एक भारतीय बैराज के गेट टूटने का भी दावा किया। बता दें कि इस हफ्ते हुई भीषण बारिश ने पाकिस्तान के खाद्यान्न की सप्लाई चेन कहे जाने वाले पंजाब प्रांत को तबाह कर दिया। बाढ़ का पानी देश के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर के बाहरी इलाकों में पहुंच गया है, जबकि झांग शहर पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। देश का ये इलाका 40 वर्षों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। पंजाब में बाढ़ का संकट पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति ला सकता है, क्योंकि फूड फैक्ट्री कहे जाने वाले इस इलाके में फसलें तबाह हो रही हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार में योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल ने इसके लिए भारत के सिंधु जल संधि स्थगित करने को जिम्मेदार ठहराया है। इकबाल ने रॉयटर्स को बताया कि संधि के तहत साझा किए जाने वाले पानी के बहाव के आंकड़े पाकिस्तान को विस्तार से नहीं दिए गए। इकबाल ने कहा कि अगर हमारे पास बेहतर जानकारी होती तो हम बेहतर प्रबंधन कर सकते थे। अगर सिंधु जल संधि लागू होती तो हम इसके प्रभाव को कम कर सकते थे। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इस हमले में 26 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार भारत ने रविवार से इस्लामाबाद को 4 बाढ़ अलर्ट भेजे हैं, जिनमें शुक्रवार को दी गई चेतावनी भी शामिल है। भारत ने कहा कि उसने मानवीय आधार पर चेतावनी भेजी है। सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने के बाद से ही भारत ने इस चैनल के माध्यम से किसी भी सूचना का आदान प्रदान नहीं किया। हालिया चेतावनी भेजने के लिए भी राजनयिक चैनल का सहारा लिया गया। पाकिस्तानी मंत्री इकबाल का अपने क्षेत्र नोरावाल भी बाढ़ से बुरी तरह ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने मानसून की भविष्यवाणी को मुश्किल कर दिया, जिससे आंकड़े साझा करना और भी जरूरी हो गया। इकबाल ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन कोई द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, ये मानवता से जुड़ा है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है और अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।